देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। क्वेश्चन क्या है? 2 ब्रैकेट 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज माइनस 3x प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 1 इक्वल 5। एक्स की वैल्यू क्या रखनी है? -3, 1/2। ठीक है, तो देखते हैं। एक्स प्लस 3 माइनस 3 ब्रैकेट एक्स प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 1 इक्वल 5। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी रखेंगे? -3। एक्स बराबर -3 रखने पर देखो, दो गुणा दो गुणा एक्स की जगह कितना रखेंगे? -3 और -1/3 -3 + 3 -3 ब्रैकेट एक्स की जगह कितना रखना है? -3 + 3/2 गुणा -3 और -1 बराबर 5। ठीक है, यहाँ से देखो, 2 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस का 6 -1 3 से 3 जाएगा, 0 बचेगा, -3 3 से 3 जाएगा, 0/6 -1 बराबर 5। ठीक है, जीरो का देखो इसमें भाग होगा, जीरो जीरो का इसमें गुणा हो जाएगा तो जीरो, -7 हो जाएगा, -7 का जीरो में भाग होगा जीरो, जीरो का 3 में अगर भाग करेंगे तब भी क्या आएगा? जीरो, सॉरी गुणा होगा। ठीक है, और बराबर कितना दे रखा है? 5, तो जीरो जीरो जाएगा, क्या बचेगा? 0 बराबर 5, तो ये नॉट इक्वल है ना। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा देखो क्या करना है, 1/2 रखना है। कितना रखना है? 1/2। तो देखो, दो 2x-1 x+3 -3 x+3/2x-1 बराबर 5। अब की बार x बराबर 1/2 रखना है। ठीक है, तो x बराबर 1/2 रखने पर, ठीक है, तो देखो, दो दो गुणा एक्स से कितना रखेंगे? 1/2 -1 1/2। ठीक है, +3 -3 1/2 हो जाएगा, +3 2 गुणा 1/2 -1 बराबर 5। ठीक है, 2 से 2 काट देंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 2 1 बचेगा, 1 -1/, यहाँ से अगर सॉल्व करें तो 2 3 6 अरे 7/2 -3, यहाँ से 3 6 और 7/2, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो 1 -1 बराबर 5। ठीक है, यहाँ से देखो, 2 1 से जाएगा 0, 7/2 -3 7/2/0 बराबर 5। ठीक है, 7/2 का 0 में भाग लगाएंगे, 0 0 का 2 में गुणा होगा तो 0, माइनस 0 का 7/2 में भाग जाएगा, 0 0 का 3 में गुणा होगा तो 0 बराबर 5। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 0 बराबर 5, नॉट इक्वल है। ठीक है, ओके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का अथवा वाला। दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखते हैं। माना इकाई का अंक बराबर x, ठीक है, या बाई मान लो, और दहाई का अंक कितना हो जाएगा? x। तो यहाँ पे संख्या क्या बन जाएगी? x और y। ठीक है, अब आगे देखो क्या दे रखा है। दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योगफल कितना है? 66। तो देखो प्रश्न अनुसार दो अंकों से बनी एक संख्या, तो दो अंकों से बनी संख्या क्या है? x और y, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे? 10x। ठीक है, और प्लस y एवं उसके अंकों को पलटने पर,
उसके अगर इसके अंकों को पलटेंगे तो क्या बन जाएगा 10y प्लस एक्स, ठीक है। पर बनी संख्या का योगफल, तो इन दोनों का क्या कर देंगे योगफल, ठीक है। कितना दे रखा है 66, ठीक। अब पहले इसे सॉल्व कर लेंगे तो 10 और 1 11x प्लस 10 और 1 11 y बराबर कितना हो जाएगा 66। तो 11 का क्या लगा देंगे 11 का भाग देने पर, तो क्या बचेगा x प्लस वाई बराबर 6, ठीक है। आगे देखो, यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना हो 2, तो संख्या के अंकों का अंतर x माइनस वाई कितना हो गया 2, ठीक है। तो देखो सॉल्व कर देंगे, x और x 2x हो जाएगा, 2x बराबर 6 और 2 8, तो 2 एकम 2 2 चौकू 8, x बराबर कितना आ जाएगा 4, ठीक है। आगे देखते हैं x का मान, ठीक है, समीकरण से एक रख देंगे। तो x का मान समीकरण एक में रखने पर, x का मान समीकरण एक में रखने पर, तो यहाँ से देखो x प्लस वाई बराबर 6, तो 4 आया ना, तो 4 प्लस वाई बराबर 6, तो वाई बराबर हो जाएगा 6 माइनस 4, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो देखो संख्या हमारी क्या बनेगी, संख्या x और y है, यानी कि x और y, तो x का मान 4 है, y का कितना है 2, तो संख्या हमारी क्या बन जाएगी 42, ओके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 60 मीटर ऊंचे किसी भवन के शिखर से, ठीक है, तो पहले भवन बना लेंगे 60 मीटर ऊंचा, तो ये भवन हो गया 60 मीटर ऊंचा, ठीक है। किसी भवन के शिखर से किसी मीनार के शिखर, और तो इधर मीनार बना लेंगे, मीनार के शिखर और पाद के अवनमन कोण, ठीक है, तो इन दोनों को मिला दो, शिखर और पाद, ठीक है। के अवनमन कोण क्रमशः कितना है 30 तथा 60, तो यहाँ से देखो ये एंगल कितने का बनेगा 30 का, और ये वाला 60 का, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई बतानी है, यानी कि ये बताना हमें, ठीक है। ए बी सी डी और ई, ये टोटल कितनी दे रखी है 60, ठीक है। ये कितनी हो जाएगी 60 माइनस एच, ओके। आगे देखो, अब देखते हैं 10 30 यानी त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में, ठीक है, क्या ले लेंगे 10 30 बराबर क्या हो जाएगा लंबटे आधार है, आधार कितना ए मान लेंगे, तो ये वाला भी आधार कितना हो जाएगा ए, ठीक है। तो यहाँ से देखो लंब कितना है 60 माइनस एच बटे ए, ठीक। तो 10 30 का मान क्या होता है 1/√3 बराबर 60 माइनस एच बटे ए, ठीक है। कैंची गुणा कर देंगे तो ए बराबर क्या आ जाएगा √3 60 माइनस एच, ठीक है। समीकरण एक दे देंगे इसे। आगे देखते हैं त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी में, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा 10 60 बराबर लंब बटे आधार है, अब की बार तो देखो पूरा आ गया, तो पूरी लंबाई कितनी दे रखी है 60 और आधार कितना ए, ठीक है। तो 60 बटे ए, तो 10 60 का मान क्या होता है √3 बराबर 60 बटे ए, तो अगर यहाँ से ए का मान निकालें तो ए बराबर कितना आ जाएगा 60 बटे √3, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। समीकरण 1 और 2 की तुलना कर देंगे, तो समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा √3 60 माइनस एच बराबर 60 बटे √3, ठीक है। तो देखो अंदर गुणा कर देंगे तो 60 √3 माइनस √3 एच बराबर
60/√3। ठीक है, यहाँ से √3 का इन दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 का इसमें होगा तो 60, √3 का √3 होगा 3, और 3 का 60 में होगा तो 180, माइनस √3 का √3 हम करेंगे तो कितना बचेगा 3h बराबर 60। ठीक है, तो यहाँ से देखो -3h बराबर 60, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 180 हो जाएगा, तो -3h बराबर 80 से अगर 120 बचेगा, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, 3 4 12 और 0, तो h बराबर कितना आ गया हमारे पास 40। ठीक है, मीटर में दे रखा है तो h बराबर कितना आ जाएगा 40 मीटर। तो ऊंचाई हमारी कितनी आ गई 40 मीटर। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे एक पेड़ पर बैठी है। ठीक है, तो पहले एक पेड़ बना लेंगे, इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 80 मीटर। ठीक है, एक पेड़ पर बैठी, पृथ्वी तल के किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो यहाँ कोई भी बिंदु मान लेंगे और यहाँ से ये जो बनेगा कितने का बनेगा 45 डिग्री का। ठीक है, आगे चिड़िया क्षैतिज दिशा में अब इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है। ठीक है, यानी जो ये ऊंचाई समान रहेगी। ठीक, 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से यहाँ से, ठीक है 2 सेकंड बाद, ये मान लो 2 सेकंड हो गए। ठीक, 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। तो यहाँ से अब यहाँ जो कोण बनेगा वो कितने का बनेगा 30 डिग्री का। ठीक है, तो अब देखो क्या पूछा है, 30 डिग्री हो जाता है, चिड़िया के उड़ने की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये ए बी सी डी और ई। ठीक है, ये वाला कितने का है 30 डिग्री का, और ये वाला 45 डिग्री का। ठीक है, तो देखते हैं त्रिभुज ए डी ई में, ए डी ई में tan 45 ले लेंगे, 80 बटे इसे x मान लेंगे, इसे y। ठीक है, तो लंब बटे आधार होता है, तो क्या हो जाएगा 80/x। तो यहाँ से एक tan 45 का मान 1 होता है, और यहाँ आ जाएगा 80/x, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 80। ठीक है, आगे देखते हैं त्रिभुज बी सी ई में, त्रिभुज बी सी ई में। ठीक है, अब की बार कितना ले लेंगे tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब देखो सेम ही रहेगा क्योंकि ये दोनों ऊंचाई बराबर दे रखी है। ठीक है, तो चिड़िया क्षैतिज दिशा में अब इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है। ठीक है, तो ये भी कितने की हो जाएगी 80, तो यहाँ जाए 80 बटे आधार कितना x प्लस वाई हो जाएगा, क्योंकि ई और सी है यहाँ पूरा है। ठीक है, तो tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 बराबर 80/x का मान रख देंगे, कितना हो जाएगा 80 प्लस वाई। तो यहाँ से अगर कैंची गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 80 प्लस वाई बराबर 80√3। ठीक है, तो यहाँ से अगर वाई का मान निकलेगा तो क्या निकलेगा वाई बराबर 80√3 माइनस 80, तो वाई बराबर हो जाएगा 80 कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1। ठीक है, अब वाई का मान आ गया, हमें निकालना क्या चिड़िया के उड़ने की चाल, तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, तो देखो दूरी कितनी हमने निकालनी है, यही दूरी बतानी है। ठीक है, ये दूरी और ये समय हो गया, हमें चाल बतानी है। ठीक है, इतनी दूरी उसने कौन से चाल से तय की है, तो दूरी देखो कितनी निकाल ली, बाई का मान कितना आया 80√3 माइनस 1/, समय कितना दे रखा है 2 सेकेंड। ठीक है, तो काट देंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 40 बचा 40, और √3 का मान देखो कितना दे रखा है 1.732 माइनस 1, तो यहाँ से देखो क्या बचेगा 40 गुणा
इससे ये घट जाएगा तो 0.732। तो अब 4 का इसमें गुणा कर देंगे, 40 का तो 0 का 0, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 1 7 चौको 28 और 1 29। ठीक है, 1 2 3 का पॉइंट लग जाएगा, 1 2 3, तो क्या आ जाएगा 29.28। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ओके, तो चाल कितनी आ गई, 29.280 मीटर पर सेकेंड।